वंस मोर एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, सीधी बात नो बकवास पार्ट 9 लोन डिफॉल्ट के मामले में बैंक खाता लीन होना, बैंक खाते के लीन से संबंधित नोटिस क्या बिना किसी ऑर्डर के बैंक खातों को लीन किया जा सकता है? लीन करने का मतलब उस खाते में जो पैसा है वो अब आपका नहीं रहा और आप उसे विड्रॉल नहीं कर सकते, न यूपीआई के जरिए न चेक्स के जरिए, तो वो पैसा आपका अटक गया। तो क्या किसी बैंक को, एनबीएफसी को यह अधिकार है कि आपका बैंक खाता लीन कर दे? यदि हां, तो कब और कैसे? इसी टॉपिक पर आज का स्पेशल वीडियो है जो हम डायरेक्टली कम शब्दों में आपको टोटली बताएंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि ये परिस्थितियां तब आती है जब किन्हीं विषम परिस्थिति या आर्थिक हालातों के चलते या जो भी कारण रहे आप अपना लोन डिफॉल्ट कर देते हैं। और जब आपका लोन डिफॉल्ट हो गया तो उस डिफॉल्ट होने पर जब भी इंसान लोन लेता है तो वह बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है और उसमें एक क्लोज होता है जो है राइट टू सेट ऑफ या फिर लीन मार्क का। यानी कि आप अपने बैंक को ये परमिशन देते हैं कि यदि मेरा लोन डिफॉल्ट हुआ तो उस स्थिति में आप मेरा बैंक खाता लीन कर सकते हैं, राइट टू सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन क्या इसके लिए किसी कोर्ट ऑर्डर की जरूरत है? किसी प्रोसेस की जरूरत है? क्या बैंक आपको लीन का नोटिस देने के लिए प्रतिबद्ध है? तो यहां पर मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जिस बैंक में आपका लोन है उसी बैंक में यदि आपका कोई सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है तो ऐसी स्थिति में बैंक जो है आपके अकाउंट को लीन कर सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए कि आपका एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है या उस बैंक का पर्सनल लोन है और आपका एसबीआई में ही कोई सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है और आपका लोन डिफॉल्ट हो गया और आपका लोन एनपीए हो गया, तो ऐसी स्थिति में वह बैंक उस अकाउंट को बिल्कुल लीन कर सकती है। कई हमारे साथी कहते हैं कि सर बैंक का जब लीन नोटिस आए तो उसका क्या जवाब देना है? जाहिर सी बात है कि बैंक ने आपको नोटिस भेजा है कि हम आपके अकाउंट को लीन मार्क कर देंगे या कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि बैंक की जो आउटस्टैंडिंग है वो जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट लीन से बाहर नहीं आएगा। लेकिन ये बात हम उस स्थिति में कर रहे हैं जब आपका लोन या क्रेडिट कार्ड जिस बैंक में हो उसी बैंक में खाता हो। अब मान लीजिए कि आपका जो लोन है या आपका क्रेडिट कार्ड है वह किसी दूसरे बैंक में है और आपका जो सेविंग अकाउंट है वह अन्य बैंक में है, तो ऐसी स्थिति के अंदर बैंक बिना किसी कोर्ट प्रोसेस या किसी जुडिशियल प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस, चाहे वो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस हो चाहे वो कोर्ट का ऑर्डर हो, यानी कि इनके बिना आपका अकाउंट लीन होल्ड नहीं कर सकता है। ये मैटर में लोन डिफॉल्ट के मैटर में कह रहा हूं। आप साइबर क्राइम में कोई पैसा आपका आया उससे आपका अकाउंट लीन होल्ड हुआ उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिए। तो आपका यदि किसी दूसरे बैंक में आपका लोन है, आपका क्रेडिट कार्ड है और खाता आपका तीसरी बैंक में है, तब वहां पर बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के आपके अकाउंट को होल्ड या लीन नहीं किया जा सकता है। यहां पर
एक चीज ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कई लोगों को एनबीएफसी कंपनियों के मैसेज आते हैं कि हम आपके बैंक खाते को लीन कर देंगे। तो यहां बताना चाहता हूं कि एनबीएफसी कंपनियों ने से भले ही आपने लोन लिया है, लेकिन आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट उनकी बैंक में नहीं होता है। ऐसी स्थिति में बिना किसी लीगल प्रोसेस को किए कोई भी एनबीएफसी कंपनी आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट को लीन नहीं कर सकती है। कहने का मतलब तात्पर्य सीधा है, किसी बैंक में आपका खाता है, उसी बैंक में आपका क्रेडिट कार्ड है, लोन अकाउंट है, डिफॉल्ट है, बैंक डायरेक्ट लीन कर सकती है। अगर आपका किसी दूसरी बैंक में खाता है, क्रेडिट कार्ड है और थर्ड बैंक में आपका अकाउंट है, तो बिना कोर्ट प्रोसेस के या बिना न्यायिक प्रक्रिया के, बिना किसी ऑर्डर के अकाउंट लीन नहीं होगा। लेकिन वहीं पर यदि आपकी एनबीएफसी बैंक में आपका कोई लोन अकाउंट है और वो लोन अकाउंट आपका डिफॉल्ट हो चुका है, ऐसी स्थिति में यदि वह प्रोसेस करना चाहें तो उन्हें लीगल प्रोसेस फाइल करना पड़ेगा आपके अकाउंट को होल्ड करने के लिए, लीन करने के लिए। बाकी वह आपके अकाउंट को लीन या होल्ड नहीं करा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कई साथी हमको कोई लीन का नोटिस आता है, व्हाट्सएप करके पूछते हैं सर ये क्या करूं, इस नोटिस का क्या जवाब दूं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और साथियों, एक महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं, महत्वपूर्ण बात। हमारी एक पिछले 7 दिनों से हम लगातार अपने सारे ड्राफ्ट अपडेट कर रहे थे। टोटली ड्राफ्ट अपडेट हो चुके हैं। ये आपके लिए एक सूचना है। दूसरी सूचना कि हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि कम से कम आपके यदि 10 लोन है तो 10 लोन में 7 लोन आपके सेटलमेंट में निपट जाए। यदि आपका लोन एनपीए हो चुका है, राइट ऑफ हो चुका है, कंपनी ने लीगल कार्रवाई की है, कंपनी ने लीगल कार्रवाई नहीं भी की है, तो किस तरीके से हम हमारे लोन का सेटलमेंट आने वाले 30 दिनों के अंदर कर देंगे, इस पर हमारी एक तैयारी चल रही है। बहुत जल्द आपके साथ साझा की जाएगी। और साथियों, लोन डिफॉल्ट के मामले में सीधी बात, नो बकवास में हम कम शब्दों में कोशिश करते हैं कि आप तक बेहतर जानकारी पहुंचे। और साथ ही ये भी बता दूं कि एक तैयारी हमारी ऐसी चल रही है जहां पर हम एक ऐसे तथ्य, एक ऐसे चीज की तलाश में है जहां एनबीएफसी कंपनियों द्वारा फर्जी तरीकों से जितने भी केसेस फाइल किए हैं वह सारे के सारे केसेस सिर्फ एक एप्लीकेशन में खारिज हो जाएंगे। उस पर मैं पिछले लंबे समय से काम कर रहा हूं और उसके लिए बिल्कुल ये समझिए कि उसके नजदीक पहुंच चुका हूं, नजदीक पहुंच चुका हूं। बस अंतिम तैयारी उसकी चल रही है और वो वीडियो मेंबरशिप चैनल पर पोस्ट होगा। लेकिन जब भी पोस्ट होगा 7 डेज पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, 7 डेज पहले। इसीलिए बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैं सीधी बात कर रहा हूं कि आपके केस को एक एप्लीकेशन में आप कैसे खत्म करा सकते हैं, वह मास्टर फार्मूला हम तलाश कर रहे हैं और वह मंजिल के नजदीक है। आपकी उम्मीदें, आपका प्यार, आपका हौसला बना रहा तो फर्जीवाड़े का पूरी तरह अंत होगा। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।